हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल सेट कर रहे हैं और मॉडल सेट में हमारा आज का मॉडल सेट है मॉडल सेट 19, यानी कि 19वां मॉडल सेट हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम कुछ सरप्राइज क्वेश्चन भी लास्ट में करेंगे, जिसमें कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है, तो इस वजह से भी आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि चीज़ें हम डेली प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका कंसिस्टेंसी बना रहेगा और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉलो करने लगेंगे और अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे। तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए सेशन को अगर अच्छा लगे तो। और पहला क्वेश्चन है, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? वह है पाशुरेला पेस्टिम। ठीक है, पाशुरेला पेस्टिस जो बीमारी है, प्लेग की बीमारी, जो ये पाशुरेला पेस्टिस जीवाणु द्वारा फैलती है। देख रहे हैं किस इसका नाम कितना अजीब है। तो ये है जीवाणु जो प्लेग की बीमारी को फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? ये आप सभी को पता होगा, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुत्ते को काटने से ना कुएं में झांकने के लिए बोला जाता है। उसमें झांकने पे अगर पागल कुत्ता काटा रहेगा तो डर लगता है, यानी कि फोबिया, डर यानी कि फोबिया। तो इसे ऐसे करके याद रखेंगे, हाइड्रोफोबिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो किरचॉफ के नियम से अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, हमें ये समझ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? संयोजी ऊतक, जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? धमनी, जिसे आर्टरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है कौन सा? तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता एवं निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना यानी कि फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट मॉडल सेट का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, E=mc² को किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। वृक्क यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन कुछ इस तरीके के होते हैं, जो बालों में पिन लगाई जाती है उस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? वह है अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? अर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो वह है पेट्रोल एवं एल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? वह है नॉटिकल मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? सोनार की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्न्याशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजित भीड़ को तीतर बीतर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा तथा टिन का, जिसमें तांबा 88% और टिन 12% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मॉडल सेट का अगला क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिला किसका मात्रक है? यह है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, वह है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तेल द्वीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नॉन चालकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? पुरुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? EEG के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? N5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का, यानी कि इसका तापमान होता है औसतन 39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किस चीज़ की खोज करी है और उनका नाम क्या था, तो इसके बारे में जान लेंगे और यही इम्पॉर्टेंट है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं बट इम्पॉर्टेंट वही है कि साइंटिस्ट कौन है और उन्होंने किस चीज़ की खोज करी थी। ठीक है, यही चीज़ जानना है और कहानी के थ्रू हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेनरी बैकरल जो थे, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज करी थी, ये देख लेंगे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अगला देखेंगे, नील बोर जो थे, नील बोहर, इन्होंने ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। नील बोहर डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु की संरचना की खोज करी थी और इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जो थे, इन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की थी। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन की खोज करी थी किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने इनका जीवन काल दिया हुआ है कि इतने से इतना तक ये जीवित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। जेम्स चैडविक क्या थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी।
तो ये सारा कुछ रहने देंगे, सीधा ये देखेंगे जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी, ठीक है, 1932 में। ये भी उतना ध्यान नहीं देंगे, अगर याद हो जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपरनिकस ने, ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे, ठीक है। पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बताया था किसने? कॉपरनिकस ने, ठीक। अगला देख लेते हैं मैडम क्यूरी भी क्या है? पोलैंड की वैज्ञानिक थी और इन्होंने रेडियम की खोज करी थी। इन्हें 2 बार यानी कि 1903, 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। मैडम क्यूरी को 2 बार 1903 में, एक 1911 में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने रेडियम की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डाल्टन थे, इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट डार्विन, इन्होंने किस चीज़ की खोज करी थी? तो इन्होंने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करा था, ठीक है। किसका? विकास का सिद्धांत। इनकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये ध्यान रखिएगा। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पुस्तक में इन्होंने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टाइन का आप लोगों को पता है, =mc² इन्होंने ही दिया था, ठीक है। 1933 में सापेक्षिकता का सिद्धांत =mc² का प्रतिपादन किया। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की, ठीक है। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे, ठीक है। यहूदी जो हमारे यहाँ यहूदी थे, उन्हें भगा दिया गया यहाँ से और वो लोग बाद में जाकर अमेरिका में बस गए। और देखिए अमेरिका में जाने के बाद इन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया और यहाँ से इन्हें निकाल दिया गया क्योंकि ये लोग यहूदी थे। तो ध्यान दीजिएगा, किसी की इसी तरीके से कहते हैं कि कह सकते हैं कंडीशन अगर ख़राब हो तो उसके दिमाग का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसका दिमाग उसे बड़ा आदमी बना सकता है। तो ये तो हमारे समाज ने ऐसा बना दिया है कि ये कास्ट का रहेगा, ये ऊंची कास्ट का रहेगा और ये नीच कास्ट का रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारा दिमाग तो बनाया है, या फिर हम अपने थ्रू बना सकते हैं ना, अपने से हम सोच सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ब्राइट बच्चे जो होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे और बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। और इन्होंने 1933 में सापेक्षिकता का सिद्धांत यानी कि =mc² का प्रतिपादन किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, यानी कि बैक्टीरिया के बारे में जानते थे या फिर बैक्टीरिया के बारे में खोज करते थे। तो इन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज करी थी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलीलियो ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कॉपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया था तथा जो गति के जड़त्व का नियम है उसे भी प्रतिपादित किया था, ठीक है। गैलीलियो जो थे इन्होंने क्या किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किया था। कॉपरनिकस की थ्योरी जो अभी हम क्वेश्चन में देखे हैं, कॉपरनिकस की थ्योरी का समर्थन किया और गति के जड़त्व नियम को भी प्रतिपादित किया था,
ठीक है, तो इतना आज के लिए रहने देते हैं। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।